Hello students, welcome once again in सुंदर सर्स क्लासेस. How are you? Hope you all will be fit and fine. एक बार फिर सबका स्वागत है सुंदर सर क्लासेस में. मैं सुंदर सर. आज का ये हमारा टॉपिक है. वीडियो हमारा जो है वो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज का जो सीरीज चली हुई है उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड के बारे में कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ और किन परिस्थितियों में हम करते हैं. तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस पूरी सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित आपकी हर प्रकार की क्वेरी जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. किसी प्रकार के जो है डाउट्स जो है आपके मन में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने जो है हर वीडियो के अंदर जो है बहुत ही हर मॉडल को बहुत ही विस्तार से और पूरी तरीके से आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है आपके मन में शंका जो है मॉडल से संबंधित ना रहे. तो स्टूडेंट्स आज के भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैन और कुड की. तो लीजिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कैन की, तो पहले हमने कैन लिया है कि कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. देखिए कैन और में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज होती है हमारे पास. तो आप कैन मे का प्रयोग हम पहले देख चुके हैं. आज हम देखेंगे कि कैन का प्रयोग किन परिस्थितियों में और किस प्रकार की चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. तो कैन का प्रयोग जो सबसे पहला जो यूज है इसका टू एक्सप्रेस पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होता है कैन का वो होता है किसी की क्षमता या योग्यता या फिर ताकत को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं. सिंपली जस्ट लाइक ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है बोलने की. या जैसे दे कैन विन द मैच, वे मैच जीत सकते हैं, उनमें मैच जीतने की क्षमता है. आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ. ही कैन राइट वेरी ब्यूटिफुल्ली, ही कैन स्पीक लाउडली. तो इस प्रकार की किसी भी क्षमता, योग्यता या फिर पावर का अगर जिक्र किया जाता है तो वहाँ हमने कैन का प्रयोग करना है और कैन का ये प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है. इसके बाद जो दूसरा यूज होता है कैन का वो होता है टू एक्सप्रेस परमिशन. देखिए अगर थोड़ा सा याद हो तो परमिशन के लिए हमने मे का प्रयोग भी किया था और कैन का प्रयोग भी हम परमिशन के लिए करते हैं. लेकिन यहाँ जो चीज़ है वो क्या है थोड़ा सा कि कैन के अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें कंडीशनल होती है, नॉन फॉर्मल. यानी कि मे के अंदर हमने बताया था कि परमिशन के लिए ज़्यादा फॉर्मल होता है. मे का प्रयोग परमिशन के लिए हम ज़्यादा करते हैं, उचित भी ज़्यादा मे का प्रयोग ही रहता है. लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम कैन का प्रयोग भी करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो. यानी इसमें जो परमिशन दी जाती है आमतौर पे तो वो परमिशन क्या होती है, कंडीशनल होती है. यानी कुछ शर्तें होती है कि जैसे आप नाउ का मतलब है अब जा सकते हो, कहने का मतलब है इससे पहले आपको अनुमति नहीं थी. जस्ट लाइक स्टूडेंट्स कैन गो टू प्लेग्राउंड, स्टूडेंट्स कैन गो टू प्लेग्राउंड आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क. यानी काम खत्म करने के बाद स्टूडेंट अपने ग्राउंड में जा सकते हैं. तो परमिशन है बट कंडीशनल, कि पहले काम करना है उसके बाद आप जा सकते हो. तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना आपने भाई, यही है कि जो कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, परमिशन देने के लिए, वहाँ कंडीशनल होता है. और ये बता दो परमिशन लेने के लिए आपने जो है वैसे सबसे बेस्ट होता तरीका कि परमिशन लेने के लिए आप कैन के बजाय मे का प्रयोग सर्वथा उचित माना जाता है. मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वे ऑफ गेटिंग परमिशन इज यूजिंग मे का प्रयोग आपने ज़्यादा करना है, ज़्यादा उचित माना जाता है परमिशन लेने के लिए. तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जाता है बट इन कंडीशनल सर्कमस्टांसिस में, यानी कि जहाँ सशर्त कोई आपको अनुमति दी जाती है. इसका मतलब होता है यू आर अलाउड टू. यहाँ इसका मतलब होता है यू आर, जैसे यू कैन गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो, भी आप अनुमति दी जाती है, आप जा सकते हैं. तो ये इसका भाव होता है कैन का. इसके बाद कैन का आगे जो यूज होता है वो होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है, सैद्धांतिक संभावना. यानी कोई ऐसी संभावना जो एक सैद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होती है पॉसिबिलिटी, उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, ये क्या है कि गलती किसी से भी हो सकती है. तो ये संभावना क्या है, संभावना ये थ्योरेटिकल है. यानी ये संभावना जो है वो क्या है, सैद्धांतिक है,
स्वाभाविक है, तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए भी आपने कैन का प्रयोग करना होता है। यानी थ्योरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए आपने कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो इसके मतलब क्या हो गया कि यही है इसमें, इन विंटर्स टेकिंग बाथ विद कोल्ड वाटर कैन बी हार्मफुल, कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप ये जो परिस्थितियाँ होती हैं इनको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, संभावनाएं होती है, तो वहाँ हमने कैन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है ये कैन का प्रयोग ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। कई बार क्या है कि किसी की नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, आदत या किसी की प्रकृति को प्रवृत्ति होती है नेचर वगैरह, जो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, कहने का मतलब क्या है कि एक ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एक नेचर होती है, पता होता है कि ईमानदार आदमी होता है वो कभी किसी को नुकसान या किसी को धोखा नहीं देता। तो ये क्या है, हमारे पास जो है एक नेचर एक्सप्रेस की गई है, किसी की हैबिट या नेचर। या इसी प्रकार जैसे ए लायर कैन नॉट बी, ए लायर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कि झूठे आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारे पास भी जो है कहने का मतलब ये भी क्या है, एक नेचर है कि जो झूठा आदमी होता है उसकी नेचर होती है कि वो विश्वास के लायक नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैन का प्रयोग हम इन परिस्थितियों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं कि सामान्य तौर पे कैपेबिलिटी एबिलिटी के लिए, उसके बाद कंडीशनल परमिशन के लिए, या फिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी, और उसके बाद जो है हमने किसी की हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि कैन का जो यूज है, मॉडल जो है कैन, इसका यूजेज आपको समझ में आ गए होंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे कुड की। तो कुड का प्रयोग हम यूज़ करते हैं एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, कि जिस प्रकार से विल का वुड, सेल का शुड और मे का माइट होता है, ठीक उसी प्रकार से हमने कैन का भी कुड के रूप में प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस के रूप में। किसमें, कि जब हमने अगर है कुड का प्रयोग कब करते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हों, तो वहाँ हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, ही सेड यू कैन डू दिस, तो यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये कैन का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ देखें, ही सेड दैट यू कुड डू दैट, तो यहाँ कैन का कुड हो गया क्योंकि सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया है। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ कैन की जगह हम कुड का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है तो। इसके अलावा कुड का प्रयोग हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने वुड के दौरान भी पढ़ा था कि वुड का प्रयोग भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं। तो आप उसके साथ साथ यानी वुड के साथ आप कुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये ज़्यादा मोजेस्टिक होता है। तो इसका हमने ध्यान रखना कि पोलाइट रिक्वेस्ट जो है इसके लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कुड यू गो देयर, यानी इसमें वुड के मुकाबले फॉर्मेलिटी जो है वो कम होती है, रियलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वुड का प्रयोग हम फॉर्मल वे के अंदर भी करते हैं, लेकिन कुड का प्रयोग आमतौर पे हम उन परिस्थितियों में करते हैं कि जहां हमें रियल में ये एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कुड यू गो देयर या कुड यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, यानी कि जहाँ इस प्रकार की जो संभावना होती है कि वहाँ जहाँ रियल परमिशन या कह सकते हैं कि वास्तव में जहाँ रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है, हम वहाँ रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं वुड की बजाय। यानी कि वुड जो है वो ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है कुड के मुकाबले। अगला होता है भी एबिलिटी ऑफ द पास्ट। ये वही आपका कि जिस प्रकार से कैन का प्रयोग आप एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान योग्यता क्षमता के लिए, अगर बात वर्तमान काल की हो रही है तो हम उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही योग्यता या क्षमता अगर भूतकाल के दौरान यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कुड रन फास्ट इन हिज यंग एज, कि वो जवान था तो बहुत तेज़ दौड़ सकता था। या ही कुड सॉल्व
दिस सम व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट। जब वो विद्यार्थी था तो इस प्रकार के सम वो फटाफट हल कर दिया करता था। तो यानी ये पास्ट टेंस है। तो या हम कहते हैं, मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सारी भाषाएं बोल सकते थे। यानी कहना मतलब क्या, उनमें कैपेबिलिटी थी इस बात की, योग्यता, लेकिन बात वो भूतकाल की हो गई है। तो योग्यता कब की है? पास्ट की। तो भूतकाल में अगर किसी की योग्यता का जिक्र कर रहे हैं हम, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कुड का। तो इस प्रकार से अगला जो हमारे पास है वो क्या है? टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने ध्यान रखना है। अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल की ऐसी अवस्था जो कि अवास्तविक है, उस स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई कुड बाई अ कार, तो मैं कार खरीद लेता। अब उसने खरीदी नहीं, अनरियल कंडीशन है, ये ना उसके पास पैसा था ना उसने वो कार खरीदी। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर अनरियल सिचुएशन अगर आती है, प्रेजेंट वर्तमान की कोई अनरियल जो अगर सिचुएशन आती है, तो वहाँ हमने यूज़ कर सकते हैं हम कुड का। यही है, इफ़ ही कुड, या ऐसे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड हैव, या ही कुड पास, यानी अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। तो यानी ये जो सिचुएशन होती है हमारी, तो इस प्रकार की अनरियल सिचुएशन के लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज के तहत कैन और कुड का, कि कैन और कुड का प्रयोग हम कहाँ और किन परिस्थितियों में करते हैं, और कैन और कुड में और माइट से या फिर वुड से जो है अदर के दूसरे मॉडल से किस प्रकार भिन्न परिस्थितियों में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी होती हैं जो एक से ज़्यादा परिस्थितियों में जो है एक से ज़्यादा मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि बोलने वाला, जो यूज़ करने वाला जो भी स्पीकर है, वो किस भाषा में या किस वे से, किस टोन में जो है अपनी बात को वो प्रकट करना चाह रहा है। तो इसी पे डिपेंड भी करता है कि आपने किस मॉडल का प्रयोग करना है। तो विशेष तौर पे जो है जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, इनका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और इसी के तहत जो है मेरी ये जो सीरीज़ है वो लगभग जो है आपके सामने में 8 मॉडल्स आपको मैं करवा चुका हूँ, यानी कि 4 जो पेयर में होते हैं 8 मॉडल्स हमारे हो चुके हैं। अब बाकी के हमारे जो 5 बचते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो आप इसी प्रकार से मेरे साथ आप बने रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा मैं कि जो हमारे बाकी बचे हुए मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बारे में भी इसी प्रकार से विस्तार से मैं उनके यूजेस के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप मेरे साथ एक बार फिर एक और नए वीडियो के लिए और एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।